जब भी मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आपको ना 100% मार्क्स अचीव करने हैं केमिस्ट्री में। 100% का मतलब ये है कि आपको ना 100% एफर्ट देना होता है। तो अगर आप 100% एफर्ट दो तो कभी आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे, कभी कभी आपके थोड़े मार्क्स कट भी जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर ये स्टूडेंट मेरे से पढ़ा था 2024 बोर्ड में, इसके 100 में से 100 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना 95 या 95 से ज़्यादा मार्क्स आए थे। तो अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा नहीं है और आप चाहते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आए और ऑनेस्टली आप मेहनत करना चाहते हो, तो मैं आपको नेक्स्ट 45 टू 50 डेज की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिसे आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपकी केमिस्ट्री इंप्रूव होगी और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप कितने मार्क्स चाहते हो केमिस्ट्री में, और अगर आप वो मार्क्स लिखोगे और हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली आप वो मार्क्स अचीव कर पाओगे। सबसे पहले हम बात करेंगे परेटो प्रिंसिपल के बारे में। ये बताता है जो 20% एफर्ट है उससे 80% रिजल्ट मिलता है। सिमिलरली केमिस्ट्री में ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ना चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार देख के जाना है, और उसके बाद आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और मेक श्योर करना है कि आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, सोल्यूशन 7 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का और केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का। तो टोटल ये 23 मार्क्स के चैप्टर्स हैं। इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आपको फोकस न्यूमेरिकल पे देना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और यूनिट भी याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ना है और मेक श्योर करना है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आप YouTube में कोई भी वीडियो देख सकते हो जहां से आपको समझ आता है, उस चैनल से पढ़ाई कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पे भी वन शॉट लाया हुआ है डिटेल में, साथ में PYQ भी इंक्लूड किए हैं। कम टाइम में आप पूरा NCERT अच्छे से पढ़ सकते हो। 1.5 से 2 आवर्स का डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने पूरा NCERT कवर किया है। ठीक है, वैसे आपको ना अपने नोट्स खुद बनाने होते हैं, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से, आप उसका जीरोक्स भी ले सकते हो और उसके साथ आप चैप्टर पढ़ सकते हो। जब भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, साथ साथ में आपको क्या दिखाई देते हैं, फॉर्मूला दिखाई देते हैं। तो आपको एक शीट में फॉर्मूलास लिखने हैं और उसको याद रखना है। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला शीट आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ्स भी पूछे जाते हैं, तो आपको ग्राफ शीट भी मिल जाएगा। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो पहले एक दिन में क्या करना है, आपको डिटेल वन शॉट देखना है, साथ में फॉर्मूला शीट और ग्राफ शीट। तो एक एक करके 2 दिन में आप क्या करना, अच्छे से ये सारी चीजें रिवाइज करना और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो मैंने PYQ का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिससे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, जिससे आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा PYQ का, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF मैं कुछ दिनों में आपको दे दूंगा। तो एक दिन में आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है जब वो बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, बट स्टिल वो कुछ मिस्टेक कर देते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिनसे उनके मार्क्स कट जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। इसलिए मैं हमेशा क्या करता था, जब भी मैं एग्जाम देता था उससे 1-2 महीने पहले ना हमेशा मैं ना सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करता था, जिससे मैं अपनी मिस्टेक खुद पता कर सकता था और उन मिस्टेक को मैं अवॉइड करता था बोर्ड एग्जाम में, और मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। तो आपको भी ना क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट 2-3 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने हैं और अपनी मिस्टेक फाइंड करनी है, ताकि वो मिस्टेक आप अवॉइड करो एग्जाम में। केमिस्ट्री के लिए मैंने ऑलरेडी बताया, आप एडुकार्ड का हाइब्रिड सैम्पल पेपर ले सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल पेपर है। इसमें आपको सिमिलर क्वेश्चन पेपर मिलता है जैसे बोर्ड एग्जाम में मिलता है, आपको आंसर शीट मिलती है, तो घर बैठे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ साथ में आप ना बाकी सब्जेक्ट के भी सैम्पल पेपर साथ में ले सकते हो। आपको एक बंडल मिलेगा, PCM PCB की बुक आप एक साथ खरीद सकते हो, और इसमें ना अभी 2 दिनों के लिए ना 40% डिस्काउंट चल रहा है। तो अभी आप सैंपल पेपर खरीद सकते हो हर एक सब्जेक्ट का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप बंडल में खरीदोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, और आपके लिए ये जो सैंपल पेपर है हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सैंपल पेपर ना आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिस करना, बट अगर आप पहली बार कर रहे हो ना, तो आप पहले PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से खुद का टेस्ट ले सकते हो। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप खुद सॉल्व कर लेना, टेस्ट ले लेना अपना, और उसके बाद चेक करना कि आप कोई मिस्टेक कर तो नहीं रहे हो। तो इससे आप फिजिकल केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर जो है 4 दिन में आप इजिली कवर कर सकते हो। तो 12 डेज में आप 3 चैप्टर इजिली कवर कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो न्यूमेरिकल जब भी आप सॉल्व करो तो पहले आपको गिवन लिखना होता है। मेक श्योर करो कि आप गिवन लिख रहे हो, आप फॉर्मूला लिख रहे हो,
और उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है। आपको ना बोर्ड एग्जाम में काफ़ी टाइम मिलता है, तो आपको धीरे धीरे कैलकुलेशन करना है। मेक श्योर करना कि आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है, उसके बाद ही आप आंसर लिखना, ठीक है। और एंड में आपको यूनिट्स भी लिखने होते हैं, तो ऐसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री टोटल आप 12 डेज में पूरा कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, डीएनए ब्लॉक, एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, दोनों 7 मार्क्स के चैप्टर हैं। इसमें मोस्टली क्या होता है, जो पीवाईक्यू हैं वो रिपीट होते हैं। तो एक बार ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर देख लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वहीं से रिपीट होते हैं, उसे एक बार जरूर पढ़ लेना। इसमें भी आपको क्या देखना है, डिटेल 1 शॉट देखना है। आप मेरे चैनल से देख सकते हो, नहीं तो आप कहीं और से देख सकते हो। मैंने 1.5 से 2 आवर्स में कवर किया हुआ है, इसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड है। तो 2 दिन में अच्छे से क्या करना, पूरा ये जो 1 शॉट है अच्छे से देख लेना। मेक श्योर करना कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो। मैंने डिटेल नोट्स दिए हुए हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स को ना काफ़ी प्रॉब्लम आती है, किसमें आती है, थ्योरी और रिएक्शन में। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर हम बात करें डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसकी काफ़ी ज़्यादा थ्योरी होती है। क्वेश्चन जो है ना वो मोस्टली क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। बट अगर आपको जेईई और नीट एग्जाम या तो कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो आपको पूरे अच्छे से डिटेल में नोट्स पढ़ने होंगे। तो नोट्स में मैंने पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और रही बात रिएक्शंस की, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है KMnO4 K2CR2O7 की प्रेपरेशन एंड रिएक्शन का, तो उसे जरूर देख लेना। तो उससे डी ब्लॉक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आपका डिटेल 1 शॉट पीवाईक्यू नोट से पूरा कवर हो जाएगा। तो 2 दिन में आपको क्या करना है, 1 शॉट देख के चैप्टर कवर करने हैं। नेक्स्ट डे क्या कर सकते हो आप, उसके बाद पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। रिएक्शन लिख लिख के प्रैक्टिस करना, बाकी थ्योरी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो एक दिन में ये पीडीएफ के साथ ये प्रैक्टिस करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपना टेस्ट खुद ले सकते हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको वीडियो से आप चेक करो और देखो कि आपकी क्या मिस्टेक हो रही है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, 4 दिन में आप एक चैप्टर इजिली कवर कर सकते हो। तो 2 चैप्टर आप 8 डेज में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजिली कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये टोटल 33 मार्क्स का है। स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उन्हें ना समझ नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उन्हें कन्वर्जन में प्रॉब्लम होती है। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसमें आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से याद होने चाहिए, आपको समझ आने चाहिए, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली क्लास 12th की ऑर्गेनिक शुरू करते हैं, उन्हें क्लास 11th का बेसिक नहीं पता होता, तो वो काफ़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो आपको क्लास 11th का बेसिक आना चाहिए। जैसे बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, आइसोमेरिज्म आना चाहिए, इफेक्ट्स में इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन आना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, एसिडिटी, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्लास 12th में पढ़ते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है 3 आवर्स का बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर करना कि आप ये ना बिल्कुल अच्छे से 2 दिन लगा के ना अच्छे से पूरा वीडियो कवर कर लो। ये जो भी टॉपिक है अच्छे से कवर कर लो, तो ये आपको क्लास 12th में काफी हेल्प करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स हैं। पहला है हेलो एल्केन, हेलो एरीन 6 मार्क्स का, एल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स का, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का, अमाइन 6 मार्क्स का, बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हमें ना चैप्टर ना अच्छे से पढ़ना, समझ समझ के पूरा डिटेल में हमें चैप्टर पढ़ना है। मैंने ऑलरेडी 1 शॉट बनाया हुआ है, डिटेल 1 शॉट, जिसमें मैंने सारा चैप्टर कवर किया। अब ऑर्गेनिक में ना याद रखना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नीट, जेईई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने ये भी ना 1 शॉट में कवर किया हुआ है, इसके डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो पूरा टाइम लगा के अच्छे से आपको ये चैप्टर कवर करना है। उसके बाद जब आपको चैप्टर समझ आ गया ना, तो आपको क्या करना है, रिएजेंट्स आपको सारे याद रखने हैं। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो रिएजेंट्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं पता करने में कि आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में किससे कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद फ्लो चार्ट का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फ्लो चार्ट हमें बताता है कि आप ए को बी में, बी को सी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो 3 दिन लगा के, पूरा टाइम लगा के अपना ऑर्गेनिक आप कवर कर सकते हो, पूरा डिटेल में आप कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आपको सारा समझ आ जाए, आप क्या करना, एक दिन में आप पीडीएफ के साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मैंने ना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ऑर्गेनिक के, स्पेशली मैंने ना एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए हैं, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो पीडीएफ के साथ आप ये दोनों क्वेश्चन ना एक दिन में ईजिली क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। और लास्ट दिन क्या करना है आपको, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है पीडीएफ के साथ आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेस्ट खुद का ले लो, आपको इसका क्या मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप खुद अपने आप को मार्क्स दे सकते हो और देख सकते हो कि आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हो। अब ऑर्गेनिक में मैंने क्या किया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद भी उन्हें कुछ टॉपिक पे प्रॉब्लम होती है, जैसे उन्हें नेम रिएक्शन, कन्वर्जन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, आइडेंटिफाई ABC कन्वर्जन में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो मैंने एक ऑर्गेनिक का सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारे टॉपिक ना सेपरेटली कवर किए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। यहां से भी आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या होंगे, 5 चैप्टर्स होंगे, हर एक चैप्टर को आप 5 दिन दो तो आराम से आप 25 डेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर सकते हो। अगर हम 50 डेज प्लान की बात करें तो आप ना 12 डेज में इजीली फिजिकल केमिस्ट्री कवर कर सकते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 8 डेज में और ऑर्गेनिक 25 डेज में। तो 45 डेज में आप इजीली पूरा केमिस्ट्री कवर कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं। आप 3 दिन में ना चैप्टर सारे रिवाइज कर सकते हो, एक दिन में 3 चैप्टर, एक दिन में 3 चैप्टर और 4 चैप्टर एक दिन में। मैंने क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाए हैं, हाफ एन आवर में आपका चैप्टर पूरा आप रिवाइज कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट 2 डेज आपको क्या करना है, 2 से 3 आपको सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने हैं। सैम्पल पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप एडुकार्ड का सैम्पल पेपर खरीद सकते हो। इससे आपका क्या होगा, पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम के लिए पूरे अच्छे से रेडी होंगे। तो आप ये 50 डेज चैलेंज अगर आप एक्सेप्ट करोगे, आप ये प्लान फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आएंगे।